अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। हमारा अहकाम का सिलसिला जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो है तिजारत और मामलात के सिलसिले में, और इसी अहकाम को हम आगे बढ़ाते हुए आज के चंद मसाइल आपके अज़हान आली तक इंशाअल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे मामलात में। आज के मामलात की जो बहस है उसमें पहला सवाल है, बेचने और ख़रीदने की कितने शर्तें हैं। जवाब, बेचने और ख़रीदने की 6 शर्तें हैं। अगर ये 6 शर्तें पाई जाती हैं एक इंसान के अंदर तो ख़रीदो फ़रोख्त सही है, मामला सही है, वरना मामला बातिल हो जाएगा, टूट जाएगा, मामला नहीं होगा। नंबर 1, पहली शर्त, इंसान का बालिग होना शर्त है, यानी बालिग हो इंसान। नंबर 1, बालिग हो, यानी बच्चे से नाबालिग से मामला नहीं कर सकते। नंबर 1 बालिग हो। दूसरा, आकिल हो, अक्ल रखता हो, अक्ल उसके पास हो, अक्ल सही सालिम हो, यानी क्या, दीवाना ना हो। नंबर 3, तीसरी शर्त, सफ़िया ना हो, यानी अपना माल अहमकाना कामों में ख़र्च ना करते हैं, यानी अपना माल बेकार चीज़ों में ख़र्च ना करता हो। चौथी शर्त, ख़रीद और फ़रोख्त का इरादा रखता हो, यानी बेचने और ख़रीदने का इरादा, मुसम्मम इरादा रखता हो। अगर कोई इरादा हो, बेचने और ख़रीदने का इरादा हो, अगर कोई मजाक में कहे कि मैं अपना माल बेच रहा हूँ या तुम्हारा माल ख़रीद रहा हूँ, तो ये मामला बातिल है, मामला सही नहीं है। क्यों? वहाँ उसने सिर्फ मजाक में कहा था, इरादा नहीं है। इरादा का होना ज़रूरी है ख़रीद और फ़रोख्त में। नंबर 5, पाँचवीं शर्त, किसी ने इन्हें ख़रीद और फ़रोख्त में मजबूर ना किया हो। अगर कोई इंसान, अगर किसी इंसान के पास जो है माल है, अच्छा माल है, और वो बेचना नहीं चाहता, तो उसे मजबूर करके, उसके पेशानी पर गन रख के या धमकी दे के उससे माल का ख़रीदना सही नहीं है। या मेरे पास माल है, अगर कोई ख़रीद नहीं रहा है मेरे माल को, तो उसे धमकी दें कि अगर तूने मेरा माल नहीं ख़रीदेगा तो मैं तुम्हें देख लूँगा, या जो है कोई धमकी देना। इस तरीके से अगर इंसान ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है तो उसका मामला बातिल है, यानी मजबूरन ना ख़रीदे और ना बेचे, इख्तियारन ख़रीदे, इख्तियारन बेचे, तब जो है वो मामला सही होगा। जो चीज़, जो जिन्स या उसके बदले में जो चीज़ दे रहा है या जो चीज़ ख़रीद रहा है वो उस चीज़ का मालिक हो, वो उस चीज़ का मालिक हो, तभी मामला सही है। मिसाल के तौर पर, ये पेन मेरी है, ये मैं इसका मालिक हूँ, मैं बेच रहा हूँ, तो जो है
ये मामला सही है। लेकिन अगर ये चीज़ जो है फाजिल साहब की है, उनको बताए बग़ैर अगर मैं बेच दूं या जो है उनका माल जो है उनको इजाज़त लिए हुए या उनको बग़ैर पूछे ख़रीद लूं, तो वो मामला बातिल हो जाएगा, मामला सही नहीं है। सवाल, किसी नाबालिग बच्चे के साथ कारोबार करना कैसा है? जवाब, नाबालिग बच्चे के साथ कारोबार करना बातिल है, कारोबार नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अगर कोई बच्चा समझदार है, इस सूरत में उससे सौदा करे जबकि उसके साथ सौदा करना सही ना हो और जिन्स या रकम की तलफ होने का खौफ हो, तो उसके सरपरस्त से मुतालबा कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा, समझदार बच्चा कोई चीज़ को ख़रीद रहा है या कोई चीज़ को बेच रहा है, चूँकि वो समझता है, फिर भी उसके सरपरस्त, उसके वली या उसके बाप, दादा या चाचा अगर ज़िंदा, बाप ज़िंदा नहीं है या कोई दूसरा है उसका सरपरस्त, तो उससे दरियाफ़्त करना ये ज़रूरी है। अगर कोई सवाल, अगर कोई चीज़ ख़रीदे या बेच रहा हो, मजबूर किया जाए, ख़रीदने या बेचने पर मजबूर किया जाए और बाद में वो राज़ी हो जाए, तो उसका मामला क्या है? आया वो मामला सही है या वो मामला बातिल है? अगर किसी शख्स से मजबूरन कोई चीज़ को ख़रीदे और बाद में वो शख्स उस मामला से राज़ी हो जाए, तो वो मामला सही रहेगा, बातिल नहीं होगा। सवाल, जो चीज़ बेची जा रही है और उस बेची हुई चीज़ के बदले कोई और चीज़ ले रहा है, तो उसके कितने शर्तें हैं? यानी जिसे हम कहते हैं कि लेन देन। जैसे मिसाल मशहूर है, बेटी दो बेटी लो, जैसे आपस में लेन देन करते हैं, उस तरीके से मामलात में भी है कि अगर कलम के बदले पानी, पानी के बदले कलम को दिया जा रहा है, तो उसके क्या शराइत हैं? जवाब, जो चीज़ बेची जाए या उस बेची हुई चीज़ के बदले कोई और चीज़ दे, तो उसके 5 शर्तें हैं। क्या मामलात में बाज़ क्या होता है, हम चीज़ देते हैं, चीज़ के बदले पैसे लेते हैं। चीज़ दिया, चीज़ के बदले पैसे। यहाँ पर पैसे नहीं है, हमने एक चीज़ दी, उस चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले रहे हैं, तो उस वक़्त जो है इसके 5 शराइतें हैं। नंबर 1, नाप। जवाब, पहली शर्त नाप और तोल यानी वज़न जिसे कहते हैं, या उसकी शक्ल के मकदार मालूम हो। यानी कितना माल दे रहे हैं ये मालूम होना चाहिए, उसके बदले में हमें कितनी चीज़ मिल रही है वो मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने जो है माल को दिया और उसने लेने के बाद कहा कि मैं कुछ दे दूंगा, तो ये मामला सही नहीं है।
वो जो दे रहा है, वो जो दे रहा है, वो देने वाली चीज़ मालूम होनी चाहिए कि वो कितनी मिकदार में है। दूसरी शर्त, बेचने वाला उन चीज़ों को तहवील में देने का अहल हो, यानी जो चीज़ वो दे रहा है वो देने का अहल हो, उसके इख्तियार में वो चीज़ हो कि वो अपने इख्तियार से दूसरे को दे। अगर अहल नहीं है, वो देने का इख्तियार नहीं रखता है, तो सौदा बातिल हो जाएगा। नंबर 3, जिन्स, जो चीज़ दे रहा है या जो चीज़ ले रहा है उसकी खुसूसियात को बताया जाए, उसके ऐब को बताया जाए या उसकी अच्छाई को बताया जाए। मिसाल के तौर पर अगर डिफ्यूज़ सफ़ेर है तो डिफ्यूज़ बोल के बेचना है। अगर वो गिलास फिल रूबी दे रहा है तो उसे भी चाहिए कि गिलास फिल बोल कर दे, उसकी खुसूसियात मालूम है। अगर हम डिफ्यूज़ जो है सफ़ेर नेचुरल बोल के दे रहे हैं और वो जो है गिलास फिल को नेचुरल रूबी बोल के दे रहा है, तो ये मामला बातिल है, जायज़ नहीं है। उसकी खुसूसियत को बताकर बेचे या बताकर ले, तब जो है मामला सही है, वरना मामला बातिल है। नंबर 4, चौथी शर्त, किसी दूसरे का हक उस माल से इस तरह वाबस्ता ना हो कि माल मालिक की मिल्कियत से खारिज होने से दूसरे का हक ज़ाहिर हो जाए, हक ज़ाहिर हो जाए। यानी मिसाल के तौर पर हम दोनों ने एक चीज़ खरीदी और मैं इनको बताए बगैर मैंने वो चीज़ को बेच दी। उस बेचने के बाद मुझे तो फ़ायदा हुआ लेकिन इन्हें नुकसान हो गया, इनका हक ज़ायल हो गया, तो वो मामला बातिल है, वो मामला सही नहीं है। आखिरी नंबर 5, जिन्स को बेचे, माल को बेचे, माल के फ़ायदे को नहीं बेचे। यानी मकान के किराए को नहीं बेच सकता, मकान को बेच सकता है, मकान की मनफियत या मकान का किराया, दुकान का किराया को नहीं बेच सकता। यानी भाई तुम इतने पैसे दो तो मैं ये पैसे मकान के किराए में जो है उसके फ़ायदे में दे दूंगा, नहीं हो सकता। जिन्स के बदले जिन्स ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल, अगर कोई कालीन या दरी वगैरह जो है ख़रीदे और उसके इवज़ अपने मकान का 1 साल का मुनाफा उसे दे दे, तो इसमें कोई हरज नहीं है। यानी यहाँ पे क्या है, नकद के बदले ये नहीं दे रहे हैं, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को जो है हम दे रहे हैं, नकद के बदले नकद।
इसमें और एक जो है मसला ये है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे मुल्क में जा रहा है तो वहाँ पर मामलात ख़रीद व फ़रोख्त करने के क्या शराइत हैं। अगर कोई बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर अलग है, यहाँ पर इंडिया में अलग है, तो क्या शर्तें हैं। जवाब, अगर हम जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क के कानून के एतबार से ख़रीद व फ़रोख्त करना सही है। उस मुल्क के कानून, मिसाल के तौर पर इंडिया का कानून अलग है, दुबई का कानून अलग है। इंडिया में बाज़ चीज़ तोल के बेची जाती है, वहाँ पर बाज़ चीज़ जो है गिन कर बेची जाती है। तो चूंकि हम वहाँ पर पहुँचे हैं उस मुल्क में, तो उस मुल्क में जो कानून है उसी कानून पर अमल करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा चूंकि हम इंडिया में थे, इंडिया में वो चीज़ जो है तोल कर दी जाती थी, तो लिहाजा वो कहेंगे मैं भी जो है दुबई में तोल कर लूँगा, तो ये मामला नहीं हो सकता। तो जिस मुल्क में जो चीज़ तोल के बेची जाए या जो चीज़ गिन के बेची जाए उसी तरीके से मामला करना सही है। व आखिरु दावान वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।